हेलो एवरीवन। तो व्यूज़ के अंदर पी व्यू की बात हो गई, जो मोस्ट कॉमन व्यू है। उसके अलावा ए पी व्यू की बात अपन ने की, फिर लेटरल व्यू की बात हो गई। तो मेन तो यही व्यू है, लेकिन इसके अलावा कुछ व्यूज़ और है जो स्पेशल सिचुएशन में ही काम आते हैं। तो अपन बात करें लेटरल डेक्यूबिटस व्यू। डेक्यूबिटस मतलब सो के, लेट के करवाया जाए तो उसको डेक्यूबिटस बोलते हैं। अब लेटरल डेक्यूबिटस एक तरह का सुपाइन भी डेक्यूबिटस होता है, लेकिन वो अलग टर्म हो गई, वो एक एपीव्यू का ही पार्ट हो गया। लेटरल डेक्यूबिटस जो पर्पसफुली लेट के करवाया गया, दैट इज डेक्यूबिटस। ओके। अब लेटरल डेक्यूबिटस दो तरह का हो सकता है। राइट लेटरल डेक्यूबिटस, जब आपका राइट वाला पोर्शन मतलब राइट एक्जिला बेड को टच कर रहा, मतलब राइट करवट में आप है, और लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस मतलब लेफ्ट करवट में आप है। ठीक है। तो कब करवाया जाएगा? तो यूजुअली जैसे प्लूरल इफ्यूज़न है, पहला जैसे प्लूरल इफ्यूज़न है, छोटा है इफ्यूज़न, कम है इफ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न है कि एक पेरिफेरल बड़ी कैविटी है, एक पेरिफेरल कैविटी है जो लार्ज साइज़ की है, उसके अंदर फ्लूइड लेवल है। ठीक है। तो पेरिफेरल है तो आपको आपकी जो प्लूरा है, विस्ट्रल प्लूरा है, वो पैरेलल प्लूरा से डिफरेंस नहीं दिखेगा, मतलब स्पेस आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो सब प्लूरल जिसको अपन बोल सकते हैं, सब प्लूरल एक कैविटी है बड़ी, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स है या फिर कैविटी के अंदर फ्लूइड है। ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड, जिस साइड में कैविटी या इफ्यूजन जो कन्फ्यूजन जिस साइड में है, उसी साइड पे इनको लेटाना है। दैट शुड बी द, जैसे राइट साइड मान लिया, राइट साइड ऐसा है तो राइट लेटरल डेक्यूबिटस एक्सरे करवाना है। इसका मतलब क्या होगा? पेशेंट लेटेगा, हाथ ऊपर रहेगा और ऐसे लेट जाएगा पेशेंट, फिल्म रहेगी वो राइट साइड में रहेगी, जो प्लेट है एक्सरे प्लेट है, फिल्म है, और ऊपर से उसके एक्सरे बीम जाएगा। ठीक है। तो अंतर कैसे होगा कि यदि हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स है तो जो आपका फ्लूइड है वो पूरा ऐसे फैल जाएगा, तो एक्सरे के अंदर आप कैसे दिखेगा? पूरा एक वाइट आउट दिखेगा, और एयर ऊपर आ जाएगी मीडियम की तरफ। ठीक है। मिडिल साइड में आ जाएगी। फ्लूइड विद कैविटी है वो भी होगा तो ऐसे ही, लेकिन जो कैविटी की बाउंड्रीज है उसके बाहर नहीं जाएगा। तो जो वाइट आउट है वो इतना सही होगा जितना कैविटी की बाउंड्री है। सेम वाइट आउट ऐसे होगा, ऊपर एयर होगी लेकिन पूरा नहीं फैलेगा। तो हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स में पूरा फैल जाएगा क्योंकि पेशेंट ऐसे लेटा है, ड्यू टू ग्रेविटी फ्लूइड नीचे होगा, एयर हवा में होगी। ठीक है। दूसरा डिफरेंस करना है हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स और कैविटी विद फ्लूइड लेवल मैंने बताया। दूसरा है बुल्ला विद न्यूमोथोरिक्स, सेम ऐसे ही, सब प्लूरल को एक बड़ा बुल्ला है। ठीक है। अब वो कन्फ्यूजन हो रहा है कि न्यूमोथोरिक्स है कि बुल्ला है, लेकिन अब यहाँ पे जो लेटरल डेक्यूबिटस होगा वो कॉन्ट्रालेटरल होगा, उल्टा। क्यों? क्योंकि हवा है ना, फ्लूइड था तब तो अपने सेम साइड करवाया, तो नीचे फ्लूइड ग्रेविटी से नीचे रह गया, अब हवा है, एयर है, तो वो ऊपर रहेगी। तो आपको लेटरल डेक्यूबिटस उल्टा वाला करवाना है, मतलब कॉन्ट्रालेटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में एक्सरे करवाना है। तो कॉन्ट्रालेटरल में आप करवाएंगे तो क्या होगा? बुल्ला है तो सेम वही, जितनी बुल्ले की जो बाउंड्री है वहीं तक एयर रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। न्यूमोथोरिक्स होगा तो चेंज हो जाएगा, एयर आगे तक चली जाएगी, किधर? ऊपर नहीं, नीचे की तरफ चली जाएगी, जिसको अपन डीप सल्कस साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप सल्कस साइन, मतलब जो एयर है वो जो डायफ्राम की जो गटस है वहाँ तक एयर चली जाएगी और आपको ऐसे एक दिखेगी। ठीक है। तो जो आपका सीपी एंगल है वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट, मतलब बिल्कुल ब्लैक दिखेगा लेटरल डेक्यूबिटस एक्सरे में। ठीक है। एक लोडोटिक व्यू और अपन समझ लेते हैं। तो लोडोटिक व्यू एक तरह से आप बोल सकते हैं जैसे एपी वे का ही पार्ट है, ठीक है, जिसको अपन एंगल्ड एपी व्यू कह सकते हैं कि एक एंगल पे लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो एपाइसिस होते हैं, ठीक है, एपाइसिस होते हैं, यहाँ पे मसल मास बहुत ज़्यादा होता है, शोल्डर बोन्स भी होती है, ठीक है, स्केपुला भी है, क्लेविकल्स भी है, तो उतना क्लियर कभी कभार नहीं दिखता, कन्फ्यूजन रह जाता है। तो क्लेविकल को आउट ऑफ द फील्ड करने के लिए, ठीक है, एंगल पे लगभग 45 डिग्री एंगल पे पेशेंट ऐसे होगा उसमें और एक्सरे बीम ऐसे आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लेविकल है ऊपर चली गई, ठीक है, और आपको एपाइसिस क्लियर दिख जाएंगे। ठीक है। इसको अपन लोडोटिक व्यू कहते हैं। तो कब देखा जाता है? जो स्मॉल एपाइकल लीजन्स होते हैं, जैसे अपाइकल कंसोलिडेशन है, अपाइकल एसपीएन है, उसको देखने के लिए।
ठीक है, एक मैंने लेटरल व्यू बताया था, वो जस्ट क्लिनिकल के बिहाइंड देखने के लिए होता है, और ये वाला एपेक्स देखने के लिए होता है, एपाइसिस देखने के लिए होता है, लॉर्डोटिक व्यू। ओके फ्रेंड्स।